एक बार एक धनी परिवार बनारस के एक गांव में रहता था। उन्होंने अपने बेटे की शादी पास ही के किसी गांव में एक सुंदर लड़की से तय की। उस लड़की की सुंदरता देखने के बाद इन्हें लगा कि इससे सुंदर लड़की तो मिल ही नहीं सकती। इसलिए लड़के के घर वालों ने शादी की तारीख निकाली और लड़की वाले भी इस शादी के लिए राजी हो गए। लड़के वालों का अपना एक पुजारी भी था। शादी के दिन ही सुबह उस पुजारी ने लड़के की कुंडली दिखाने के लिए कहा। पुजारी ने बड़ी गंभीरता से लड़के की कुंडली की तरफ देखते हुए कहा कि तारे अभी क्षितिज के बहुत करीब हैं, ग्रहों का नक्षत्र सही नहीं चल रहा है और चांद की स्थिति भी नाजुक है, इसलिए इस वक्त शादी को अंजाम देना सही नहीं है। उसने कहा कि उन लोगों ने साल का सबसे मनहूस दिन चुन लिया है और इस वजह से अगर आज ये शादी हो गई तो उनकी विवाहित जिंदगी कभी खुशहाल नहीं हो पाएगी। लड़के के परिवार वाले डर की वजह से लड़की की सारी खूबियां नजरअंदाज करते हुए उस दिन बारात को ना ले जाने का फैसला किया। लड़की वाले इन सब बातों से अनजान अपनी पूरी तैयारी कर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो लोग धोखा देंगे। पर कई घंटे रास्ता देखने के बाद थक हार कर उन लोगों ने भी आशा छोड़ दी। उन लोगों ने सोचा कि इन्हीं लोगों ने दिन और समय अपने अनुसार तय किया और आज ऐन वक्त पर अपना मुंह मोड़ लिया। यह लड़की वालों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। शादी की सारी तैयारी फिर से करने की हैसियत उनमें नहीं थी। अंत में उन लोगों ने निर्णय किया कि उस लड़की की शादी उसी गांव के किसी होनहार नौजवान से करवा दी जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने गांव के ही एक योग्य युवक से उस लड़की का विवाह करवा दिया। कुछ दिनों बाद पुजारी ने लड़के वालों के घर फिर से जाकर बताया कि अब सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र और चांद बिल्कुल सही स्थिति पर आ गए हैं। अब शादी आराम से संपन्न की जा सकती है। ये सुनते ही लड़के वाले बारात लेकर उन्हीं लड़की वालों के घर के लिए निकल पड़े। पहुंचते ही उन लोगों ने शादी की मांग की। लड़की वालों ने कहा कि आपने अपनी बारात ना लाकर इस पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी और अब आप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी आपको दे दें? हरगिज़ नहीं। और वैसे भी हमने अपनी बेटी की शादी कल ही किसी और के साथ कर दी है। इस बात को सुनते ही दोनों परिवारों के बीच जोरों से झगड़ा हुआ। दोनों परिवार आपस में ही लड़ने लगे। दोनों ही अपनी अपनी बातों पर टिके हुए थे और कोई भी किसी को माफ करने के लिए राजी नहीं था। पास से गुजरते एक बुद्धिमान इंसान ने जब ये सब होते देखा तो उसने झगड़ा सुलझाने की सोची। इस आदमी के पूछने पर उन लोगों ने इसे सारा माजरा समझाया। लड़के वालों ने कहा कि उस वक्त तारे, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा शादी के अनुकूल नहीं थी, जिस वजह से हमने शादी को टाल दिया। इस पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम बेवकूफों ने इतनी सुंदर दुल्हन की सारी खूबियां नजरअंदाज कर एक काल्पनिक कारण की वजह से शादी करने से मना कर दिया। असली भाग्य तो इस लड़की के हाथों में था जो आगे से तुम्हारे घर को संभालती, पर तुम बेवकूफों ने नक्षत्रों के चक्कर में असली सुंदरता को ही खो दिया। इस दुनिया में हम हमेशा ही इन सब बेकार की बातों पर भरोसा कर जरूरी कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे किसी की भी जिंदगी नहीं बदलती। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़कर हम और भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि भाग्य कर्म करने से ही बनता है। वो कोई भगवान का वरदान नहीं जो किसी राह चलते व्यक्ति को मिल जाए। भले ही किसी की उन्नति देखकर आपको लगता हो कि वो कितना भाग्यशाली है जो उसे इतना सब कुछ मिल रहा है, पर आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसने उस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए अगली बार किसी के भाग्य का आकलन करने से पहले कम से कम एक बार जरूर उसके बारे में जानने की कोशिश करना, क्योंकि भाग्य ग्रहों की दशा में नहीं, यहां धरती पर हमारे कर्मों से आता है। धन्यवाद।